हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। विकल्प ए में दे रखा है बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकार्क पर अंकुरित हो सकते हैं, परंतु उसी जाति के परागकणों की केवल एक परागनली वर्तिका में आगे बढ़ती है। विकल्प बी में दे रखा है कीट जो बिना परागण किए पराग या मकरंद को ग्रहण करते हैं उन्हें पराग मकरंद चोर कहते हैं। विकल्प सी में दे रखा है परागकण अंकुरन तथा पराग नलिका वृद्धि परागकण तथा स्त्री केसर के पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न रासायनिक घटकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। और विकल्प डी में दे रखा है कुछ सरीसृप कुछ पादप जातियों में परागण करते हुए बताए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिखे तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एक क्रिया होती है उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण। तो ये जो परागण क्रिया होती है ये होती क्या है? तो यहाँ पे जो परागकण होते हैं, तो यहाँ पे जो परागकण परागकण होते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि परागकणों का स्त्री केसर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकार्क वर्तिकाग्र तक जो यहाँ पे परागकण होते हैं उसका स्त्री केसर के वर्तिकार्क तक जो स्थानांतरण होता है तक स्थानांतरण जो होता है यानी कि जो उसका स्थानांतरण होगा या फिर उसका जो संचरण होगा उसी को हम यहाँ पे परागण बोलेंगे। उसी को परागण कहते हैं या फिर उसी को परागण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये परागण होता है ये हमें यहाँ पे ये सुनिश्चित नहीं करता है कि ठीक उसी प्रजाति का सुयोग्य पराग वर्तिकार्क तक पहुंचेगा। ये यहाँ पे सुनिश्चित नहीं करता है ये। तो यहाँ पे अगर जो है स्त्री केसर या वर्तिकाग्र पर अगर गलत प्रजाति का अगर परागकण आ जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यदि अगर हम बात करें कि यदि पराग गलत प्रकार या बोल सकते हैं कि दूसरी जाति का हो या दूसरी जाति का हो। तो अगर जो पराग है वो गलत प्रकार का होता है, गलत प्रकार का अगर होता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो स्त्रीकेसर है, जो स्त्रीकेसर वर्तिकाग्र जो है यहाँ पे क्या होगा? परागकण इस पे जो परागकण होंगे इस पे जो परागकण होंगे वो वो अंकुरन या हम कह सकते हैं कि या वर्तिका में पराग नलिका या वर्तिका में पराग नलिका वृद्धि को रोक देगी या फिर को रोककर पराग को अस्वीकार कर देती है या अस्वीकार कर देगी। तो यदि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर गलत परागकण हो या फिर अगर दूसरी जाति का परागकण हो तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे स्त्री केसर वर्तिका होगी वो पराग को नलिका वृद्धि को रोक देगी और यहाँ पे उसको अस्वीकार कर देगी और उसको अस्वीकार
अस्वीकार कर देती है या फिर कर देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो विकल्प ए है उसमें क्या दे रखा है कि बहुत सारी जातियों के परागकण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो सकते हैं। तो ये विकल्प हमारा जो है, ये कथन हमारा जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पे ये अंकुरित नहीं होगा। उसको जो यहाँ पे वर्तिकाग्र है वो यहाँ पे उसको रोक देगा और यहाँ पे उसको अस्वीकार कर देगा। तो यहाँ पे वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो गलत जाति या दूसरे जाति या गलत प्रकार का परागकण है। तो यहाँ पे जो विकल्प ए है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।